दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या फिर ईटीएफ में या फिर शेयर मार्केट में या फिर क्रिप्टो में अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा डरा सकता है। लेकिन मैं आपको सुनिश्चित करना चाहूँगा, मैं आपको डराने के लिए नहीं, ये वीडियो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि आप सावधान रहिए और सतर्क रहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सेबी के चीफ ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो कि आज आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज आपके साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जानकारी हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा, लगभग उन्होंने कहा है कि 64% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका पैसा मार्केट में कहाँ पे लग रहा है। और यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। मैं आज आपको यहाँ पे पूरा क्लियर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और साथ में मैं आपको उस आर्टिकल का जो पोस्ट हुआ है उसको मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ऐसा उन्होंने क्या कहा है और कौन सी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान देने की बात कही है। दोस्तों, अक्सर लोग इस समय एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा भी बताऊंगा कि पहले लोग कितना इन्वेस्ट करते थे और आज कितना मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। और एसआईपी में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो में बहुत सारे लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो सेबी के चीफ है उन्होंने खुद कहा है कि 64% ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका पैसा मार्केट में किस जगह पे लगाया जा रहा है, किन कंपनी में लगाया जा रहा है, किन स्टॉक्स में लगाया जा रहा है, किन शेयर में लगाया जा रहा है, और ये हमारे लिए है या है भी नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जो बाजार है आज का, स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला म्यूचुअल फंड का, कि बहुत सारे यूज़र हमारे जो है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, ईटीएफ से संबंधित है, तो मैं म्यूचुअल फंड की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो जो बाजार है आज 80 ट्रिलियन रुपए को पार कर चुका है। सोच सकते हो मार्केट में कि 80 ट्रिलियन रुपए मार्केट में इन्वेस्टेड है लोगों के। ठीक है, और आज मैं इसका पूरा चिट्ठा दिखाऊंगा खोलकर कि पहले कितना था और अब कितना हो गया है, कितने हजार % की यहाँ पे ग्रोथ हुई है, साथ में और सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भाई हम एक इन्वेस्टर हैं और जब तक हम सही चीज़ों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारे लिए सही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड का एयूएम है 2015 में क्या था, ये मैं समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले कितना था और आज कितना है, उसी हिसाब से अपना अनुमान लगाएंगे हम। तो जो म्यूचुअल फंड का एयूएम था दोस्तों 2015 के आसपास में करीब 11 से 12 ट्रिलियन था। 11 से 12 ट्रिलियन रुपए था 2015 में, और आज 2025 यानी 10 साल में ये पैसा बढ़कर हुआ है 80 ट्रिलियन। सोच सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और साथ में जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। ये डीमैट अकाउंट 2015 में करीब 2 से 3 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले थे। एंड एसआईपी करने वाले बहुत ही कम थे। अच्छा, आप खुद सोचो कि आज से 10 साल 15 साल पहले को बहुत सारे लोग एसआईपी के बारे में जानते ही नहीं थे। मैं खुद अपनी एसआईपी लगभग 7 साल पहले शुरू किया था। ठीक है, 2016 या 17 में। ठीक है, उसके पहले लोग एसआईपी के बारे में उतना जानते भी नहीं थे और बहुत सारे लोग अब भी नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बहुत ही कम था पहले। और जो मोबाइल से निवेश जो अभी शुरू हुआ है, ये बहुत ही नाम मात्र था उस समय, क्योंकि उतना डेटा सस्ता नहीं था। 16 के बाद से सारी क्रांति यहाँ पे आई है डिजिटल वर्ल्ड में, तो ये नाम मात्र लोग मोबाइल से इन्वेस्ट करते थे और अभी भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है, इसीलिए सावधान रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा गले में खराश है दोस्तों, आवाज़ आपको सही नहीं जा रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है भाई, दवा खाओ फिर भी सर्दी जाने के नाम नहीं ले रही है। अगर आपको कुछ नुस्खा पता हो तो बता देना कमेंट करके, हो सकता है हमारी सर्दी उससे ठीक हो जाए और आपको आवाज़ क्लियर जाए। ठीक है, चलिए। तो लोग डरते हैं कि भाई जो शेयर बाजार है ये जुआ था पहले। ठीक है, जो शेयर बाजार है जुआ था, पैसे डूब जाते थे लोगों के, ये अमीरों के खेल है, लोग ऐसा माइंडसेट रखते थे अपना। बट आज का समय क्या है? आज के समय में लोग दिल खोल कर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर जगह से ज़्यादा यहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ देखने की संभावनाएं उनको समझ में आ रही है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें समझने वाली ज़रूरत है। क्या समझ सकते हैं हम यहाँ पे? आज की तारीख में यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में जब ये वीडियो शूट हो रहा है, हालांकि वीडियो दिसंबर में शूट हो रहा है, लेकिन जो डेटा है अक्टूबर से नवंबर के बीच बता रहा हूँ 2025 में, तो जो म्यूचुअल फंड की मार्केट है ये 80 ट्रिलियन रुपीस है। 80 ट्रिलियन कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है दोस्तों। और डीमैट अकाउंट की बात करते हैं, स्टॉक्स और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए जो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 21 करोड़ से ज़्यादा है। और ये पहले कितना था? 2 से 3 करोड़ था, और आज कितना है? 21 करोड़। यानी रोज नए डीमैट अकाउंट जो खुलते हैं, ये 1 लाख प्लस डीमैट अकाउंट डेली खुलते हैं। आप सोचो 1 लाख से ज़्यादा डीमैट अकाउंट डेली खुल रहे हैं, और एसआईपी जो इन्वेस्टर हैं उनके कितना है? लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग
SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए मार्केट का क्या हाल है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जो इतने डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, और जो इसकी मार्केट अगर इतना ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये ज़रूरी, ये संभव है कि बहुत सारे लोगों को इसके डिटेल्स के बारे में नहीं पता है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ 10 साल में जो म्यूचुअल फंड है 12 ट्रिलियन से लगभग 80 ट्रिलियन आ चुका है, यानी लगभग 7 गुना से ज़्यादा यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल चुकी है अगले 10 साल में। अब आगे क्या होगा आप सभी को पता है, अभी मैं इस पर भी आता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो परसेंटेज अगर हम इसकी गणित देखें परसेंटेज में, ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ पहले 12 ट्रिलियन था, आज 80 ट्रिलियन है, यानी ग्रोथ अगर हम देखें तो लगभग 566% से ज़्यादा हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। सोचिए। एंड डीमेट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो पहले 3 करोड़ था और आज 21 करोड़, यानी अगर इसकी परसेंटेज में ग्रोथ देखते हैं तो लगभग 600% से ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। सोचिए जरा सा, यहाँ पे इसकी ग्रोथ पहले देखिए। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि असली बम फोड़ वाली बात, जो अभी सेबी के चीफ ने यहाँ पे अपना बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा है कि शेयर बाजार की सही जानकारी सिर्फ 36% से कम लोगों को है। यानी अगर शेयर बाजार में कोई अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो 64% ऐसे लोग हैं जिनको शेयर बाजार का यस भी नहीं पता है। वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो टेलीग्राम फॉलो कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप फॉलो कर रहे हैं, वो यूट्यूब से वीडियो फॉलो कर रहे हैं, और उनको देखी देखा वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट भाई मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अपनी हार्ड एंड कैपिटल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स है, जो डेटा है, ये बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो इन्फ्लुएंसर के चक्कर में लगभग 62% लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बट अपना रिसर्च नहीं करते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो खुद से रिसर्च करने वाले बहुत ही कम है, जिसकी वजह से मैं आपको इसी बताना हूँ, 10 में से 6 लोग आंख बंद करके पैसे डाल देते हैं। मैंने नहीं बता दिया, किसी और ने बता दिया कि भाई ये स्टॉक्स ऐसा पास्ट में कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो ये लोग सोचकर कहते हैं कि भाई अच्छा ही होगा, लेकिन अपनी खुद की रिसर्च भी जरूरी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें में ध्यान में देनी होती है, अभी आगे एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो रामू ने अपनी SIP शुरू कर दिया, ठीक है। अब मीना ने स्मॉल कैप फंड ले लिया और मोहन ने पेनी स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। अब जब इससे पूछा गया कि भाई पैसा किस कंपनी में आपका लगा है, कितना रिस्क है, मार्केट गिरता है तो क्या होगा, तो इनमें से भाई किसी को नहीं पता। भाई यूट्यूब वाले ने बोला था, दोस्त ने कहा था सेफ है, और रील में दिखा था हमने, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ना, ये असली खतरा पैदा करती हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि आपको डराना है, लेकिन इस वीडियो का मकसद बस इतना सा है कि आप इन्फ्लुएंसर से सीखो, समझो कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है। साथ में ऐसी वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी वीडियो होंगी कि आपको स्टॉक्स को अगर चुनना है तो किस तरीके से आपको चुनना चाहिए, कौन कौन से चीज़ें हैं जिसको हमें देखना चाहिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, और अगर आप उनको सीख कर इन्वेस्ट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपको ऐसा वीडियो बना कर दूँगा, अगर आपको म्यूचुअल फंड चुनना है तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में देनी चाहिए, अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है उसके लिए कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना यस। अगर आप यस टाइप कर देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको डिटेल में दे दूंगा। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, चाहे ETF में, चाहे शेयर मार्केट में, आपके लिए वो वीडियो काम की रहेंगी। हालांकि तीनों वीडियो अलग अलग रहेंगे, लेकिन अगर आप यस टाइप करते हो तो मैं उसको सीरीज की वाइज बना के आपको दे दूंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो पाए। और हाँ, एक चीज बताना मत भूलिएगा कि आपको किस पर वीडियो पहले चाहिए, म्यूचुअल फंड में, ETF पे, या फिर शेयर मार्केट में, क्योंकि वीडियो बनने में टाइम लगता है दोस्तों, महीनों का टाइम लग जाता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो आप पहले बता देंगे तो पहले वीडियो वही अपलोड की जाएगी, ठीक है। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं कि आज का सबसे बड़ा खतरा क्या है। देखो, मोबाइल ऐप से आप सेकंडों में ट्रेड कर सकते हो, यानी आप बटन दाबे इधर, आपका प्रोसेसर अगर तेज तो आप सेकंड में नहीं लगेगा कि आपका ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। एंड जो इन्फ्लुएंसर की टिप्स है, लोग अगर उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। साथ में जो ऑप्शन ट्रेडिंग का ये लालच लोगों को दिख रहा है ना कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करके ये ले लिया, वो ले लिया, दुबई घूम रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, इतने पैसे आ गए उनके पास, करोड़पति बन गया, तो भाई वहाँ पर स्किल लगती है, और विदाउट स्किल अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई 5 दिन में, 10 दिन में, ऐसे में आपके पैसे इतना बढ़ जाएंगे, दोगुना हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, जो कुछ लोग कहते हैं, ये उनके लिए खतरा है, ठीक है। साथ में जो क्रिप्टो है, पेनी स्टॉक्स है, F&O है, यहाँ पर भी अगर लोग बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और
रिजल्ट क्या आता है कि 90% लोग नुकसान में होते हैं, कर्ज लेके ट्रेड करते हैं, घर बार उनका बिक जाता है, साथ में मानसिक तनाव, परिवार में झगड़े, ये सब बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। ये आपके एक गलत डिसीजन से। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल चीज़ आपको करनी है भाई, कभी भी बिना सोचे अपने पैसे को कहीं पे ना लगाएं। सारी चीज़ों को आप समझें। अगर आपको पता है कि हाँ हमारे पैसे यहाँ पे लग रहे हैं, इतना पैसे हमारे ये कंपनी इतना, इसकी डिटेल्स क्या है, इसका बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, अगर सारी चीज़ें आप समझते हैं तो मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओ, SIP आप करो। लेकिन शॉर्टकट मत समझो कि अगर कोई कहता है कि भाई SIP में आप इतने समय इन्वेस्ट करते हो, आपके पैसे इतने हो सकते हैं, तो SIP कोई जादू नहीं है। SIP कंपाउंडिंग जादू काम करता है, बट लॉन्ग टर्म में करता है, तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको, तो FD, लिक्विड फंड, ऐसे फंड है जो कि आपको कम समय में एक स्टेबल रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सॉरी, म्यूचुअल फंड का नाम नहीं है, कैटेगरी आपको समझो। और इमरजेंसी फंड पहले बनाओ। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो कम से कम 6 महीने की सैलरी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको कोई काम लग जाए, आपकी जॉब अगर खुदा ना खास्ता चले जाए या फिर कोई और इमरजेंसी आ जाए, तो आपको उसके लिए परेशान ना होना पड़े, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को तोड़ना ना पड़े। अगर मान लेते हैं आपने अपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, आपने यहाँ पे अपना 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। अब अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, आपको कहीं से कर्ज नहीं मिल पा रहे हैं, कोई दे नहीं रहा दोस्त, अगर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उस समय, तो आप अगर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को तोड़ोगे, हो सकता है आपने 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, वो पोर्टफोलियो आपका 4 लाख का ही बचाओ इस समय मार्केट डाउन हो तो इस समय आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में आप कोशिश करो बनाने से पहले कि आप अपने लिए इमरजेंसी फंड पहले बिल्ड करो, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर नहीं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सुनो, आप इन्फ्लुएंसर की सुनो, बट समझो, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो। कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करे, चाहे कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो ब्लाइंडली उसके सलाह को फॉलो ना करें, ठीक है। और मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं जो चीज़ें आपके लिए सही होती हैं, जो आपके लिए काम की लगती है, मैं उसको बताता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो। आप अपने से रिसर्च करो, समझो, और तब जाके अपना इन्वेस्टमेंट आप करो, ठीक है। और मैं वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूँ, कोई निवेश की सलाह नहीं देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, देश में लोगों ने पैसा तो अच्छा कमा लिया है, बहुत सारे लोगों ने पैसा अच्छा कमाया है, बहुत सारे लोग नहीं भी कमा पाए हैं, लेकिन समझदारी लोगों की पीछे छूट गई है। लोग समझकर बिना अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होने लगता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद भी आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो और समझदार वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट करने में आपको आसानी होती है, साथ में आपको रिस्क से भी बचाता है ये वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बयान आया कहाँ था? ये बयान आया सेबी के मौजूदा चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का, ठीक है। ये मौजूदा चेयरमैन इनके, और ये बात उन्होंने कही NSE द्वारा आयोजित इन्वेस्टर अवेयरनेस सेमिनार में, ठीक है। इंडिया टीवी पर आया था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे आप लगा दूंगा, देख लीजिएगा। तो ये सारी डिटेल्स हैं और ये आपकी आंखें खोलने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना देखे सोचे समझे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको नुकसान हो जाता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा भाई। साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं फंड के बारे में, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।